की भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आज ट्रेवल करने वाला हूँ। ठीक है, कल कर पाऊंगा आज के लेक्चर की भी। ओके ठीक सर, है, चले। देखो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट the amount of solute and solvent present in a solution। ठीक है, जैसे कितना परसेंट सोल्यूट प्रेजेंट है या कितना परसेंट सॉल्वेंट प्रेजेंट है, इस सभी का डेटा हमें कॉन्स्टेंट टर्म्स से मिलने वाला है। ठीक है, अब ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन होगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट कौन होगा, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो। है ना, बट ये वाला रूल हम तभी लगाएंगे जब दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, फिजिकल स्टेट सेम। है ना, जैसे N2+3H2, ये तो मैं मान लो कि वाटर में H2O में एल्कोहल मिला रहा हूँ, दोनों लिक्विड स्टेट में। ठीक है, एल्कोहल हमारा 50 ml है, वाटर 10 ml है, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और वाटर क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूट। क्लियर, क्लियर। जो यस सर। कम अमाउंट में यस प्रेजेंट सर। है उसको यस हम क्या सर। बोलने वाले हैं, सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, सॉल्वेंट। द्वीप एंड देवांश, बेटा आज भले चाहे 5 बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन आज मैं सभी को रिमूव करूंगा। ध्यान दो, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्थ, तुम अभी अभी आए हो क्या पार्थ? पार्थ, हेलो। पार्थ, आवाज नहीं आ रही, टाइप नहीं कर पा रहे हो, आवाज तो आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो रूल है लेस अमाउंट लार्ज अमाउंट वाला, ये कब हम अप्लाई करने वाले हैं, जब दोनों की जो कंपोनेंट हम मिला रहे हैं उन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम। अगर चलो फिजिकल स्टेट सेम नहीं हुई तो ये नोट किया आपने, 1 मिनट सर। नोट करो जल्दी। डन सर। डन लिख सर। लिया, यस सर। चलो। अगर हमारा क्या हो, फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो, तो हम सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इफ फिजिकल स्टेट is different, then the component having same physical state as that
of final solution will be solvent। इसका क्या मतलब है समझना कि अगर हमने जैसे एक मान लिया मैंने कि N2 गैस को जो मैंने लिए 50 ml, इसको मैं मिला रहा हूँ 10 ml वाटर में, ये भी ये लीटर में है, तो मैं इसको मिला रहा हूँ 10 ml वाटर में। तो क्या होगा, जो भी सॉल्यूशन बनेगा अगर वो बना लिक्विड तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर जो हमारा बनता सॉल्यूशन गैस में बनता तो हमारी N2 गैस सॉल्वेंट हो जाती। क्लियर? आदित्य बहन के समझ नहीं आ रही तुम्हें? सर मैं वीडियो पानी लेने बिल्कुल जा नहीं करना सर। है क्लास हाँ में। हाँ सर, मैं पानी लेने गया था सर। मैं करता बिना सर। वार्निंग के बाहर निकालूंगा। मुझे 1 महीना हो गया आपको समझाते समझाते, कितनी बार वार्निंग दी है? अथर 7वीं। समझ आ गया ये वाला पॉइंट बच्चों? यस सर। सॉल्वेंट क्या होने Yes, वाला है? sir. अगर दोनों कंपोनेंट जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है ना, जैसे हमने रसना में वाटर मिलाया, अब वाटर 10 ml है, रसना 50 ml है, दोनों लिक्विड ही थे, दोनों लिक्विड ही थे, तो जो ज्यादा अमाउंट का है वो हमारा सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट का है वो सॉल्यूट। लेकिन अगर दोनों डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में, तो जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी और जो एक कंपोनेंट की स्टेट है, तो उस कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट मान लेंगे। समझ आया? यस सर। मयंक क्या कर रहे हो? Yes, sir. मयंक क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मयंक? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ सर। क्या कर रहे हो? सर आप ही का ही सुन रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। मोबाइल में क्या पबजी खेल रहे थे क्या? आवाज चली गई। सर वो मोबाइल में हॉटस्पॉट कनेक्टेड है इसीलिए रखा हुआ है, वाईफाई से नहीं होना। दिखाओ देखे मोबाइल, सर कैमरे यस। के आगे करो, हाँ पूरा सर। अच्छे से दिख नहीं रहा। पक्का? हाँ सर पक्का। ठीक है, चलो ये तो हमारी हो गई कॉन्सेंट्रेशन टर्म की सिंपल सी डेफिनेशन की, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमें बताने वाले। ठीक है, सो दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो सॉल्वेंट वही होगा जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट थी उस अकॉर्डिंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, जिसको बोलते हैं परसेंट W/W और परसेंट बाई मास, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम है इसके। परसेंट W/W क्या होगा, इसकी जो ये डेफिनेशन में लिख रहा हूँ ना बेटा, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे इंपोर्टेंट साइन लगा लेना, क्योंकि इस डेफिनेशन से ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि इफ क्या, द मास ऑफ सोल्यूट, द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्या मीनिंग है इसका कि कितना मास प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं परसेंट W/W की, तो सिंपल है, ऊपर भी W है, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट सॉरी, अपॉन नीचे भी वेट है, W है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है। ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। इनटू 100% का साइन हटा तो इनटू 100। बात समझ आई? यस यस सर। Yes, sir. बात समझ आई? कैसे हाँ सर। डायरेक्ट यस सर। फॉर्मूला तो इसके ऊपर ही फॉलो हो रहा है, लेकिन इसकी जो ये हमारी
जो डेफिनेशन है इसकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको। ये नोट किया? नोट बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी साथ साथ करना है, क्योंकि जब भी मैं थ्योरी लिखूँ ना उसको साथ साथ नोट कर लिया करो। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. अब बेटा देखना इसका मीनिंग क्या है। 40% W/W NaCl दिया हुआ है। अब ये 40% W/W का मीनिंग समझना। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और अगर वो सॉल्वेंट के बारे में नहीं बता रहा हमें, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या मानेंगे हम? वाटर, क्योंकि वाटर क्या एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जब भी क्वेश्चन में सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है तो आपको सॉल्वेंट क्या मानना है? वाटर। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अगर ये दो डेटा आ गए तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं हम। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? 100 माइनस 40, तो ये आ जाएगा 60 ग्राम। बोलो समझ आया? यस सर। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो 40% W/W का क्या मीनिंग है? 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमें डेंसिटी भी गिवन है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो मैं सिंपल इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाँ सर। निकाल सकता हूँ क्या? मास अपॉन Yes, sir. डेंसिटी। यस सर। तो 100 अपॉन डेंसिटी से हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ आई? हाँ सर। एक क्वेश्चन करो। Yes, sir. 20 ग्राम MgCl2 is dissolved in 100 gram water. Calculate the percent W/W of solute. कैलकुलेट करो परसेंट W/W ऑफ सोल्यूट। कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है। परसेंट W/W निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट है 20। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? क्या क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। ये तो बेटा सॉल्वेंट का मास है ना, वाटर में हम 20 ग्राम डाल रहे हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 120 इंटू 100। तो ये कट हो गया, तो 200/12% हमारा आंसर। क्लियर? यस सर। यस सर। नोट करो। सर हाँ, सर अगर हम लोग 200/12% पे अगर अपना अपना आंसर एंड कर देते तो उसमें रॉन्ग तो नहीं होगा ना, या फिर अगला हम लोग को बेटा आगे आंसर हमें सीधा लिखना ही करना नहीं। पड़ेगा? आंसर हमें तो ना लिखना है। आंसर तो नीचे 4 ऑप्शन में लिखे होंगे, होते ना 4 ऑप्शन, तो उन ऑप्शंस को आप देख लेना कितना सोल्व करना है। क्लियर? यस सर। कर लिया नोट? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. चलो, दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है परसेंट W/V ऑफ सोल्यूट। अब देखो ऊपर वेट है, मतलब वेट ऑफ सोल्यूट। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? वेट ऑफ या फिर मास ऑफ सोल्यूट, दोनों सेम ही है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
अब नीचे वॉल्यूम है तो इन क्या करेंगे हम 100 ml सॉल्यूशन लिखेंगे 100 ml सॉल्यूशन इस पर अंडरलाइन करना है यहाँ पर 100 ml है लीटर में नहीं लेना लीटर में हम मोलरिटी में लेंगे ठीक है ml में लेना है इनमें इसके चलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 सिंपल है ना सिंपल यस सर। अब एक बात समझो मुझे अगर मेरा क्या है परसेंट W/W या फिर परसेंट W/V का जो फॉर्मूला है ये है मैं क्या वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी हाँ सर। इसमें जो वॉल्यूम है उसको क्या मैं मास अपॉन डेंसिटी लिख दूं तो हाँ मैं सर। परसेंट W/V में ही आगे लिख रहा हूँ वेट ऑफ सोल्यूट को तो सेम लिखा मैंने वॉल्यूम को लिखा मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी कर दूं यहाँ पर क्योंकि अपॉन डेंसिटी ऊपर ही जाने वाला है हाँ सर। लिख सकता हूँ इनटू 10 अब देखो एक तो ये इनटू 10 इनटू 100 और ये W हाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन Yes, इनटू sir. 100 तो मैं परसेंट W/V का ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या परसेंट W/W यस सर आपकी आवाज यस बीच में सर। ब्रेक लिख दो होती है। ब्रेक हो रही है क्या बच्चों आवाज मेरी आवाज ब्रेक हुई थी क्या हाँ सर बीच बीच में हो रही है। सर प्रॉपर बेटा मयंक तुम्हारा थोड़ा सा दिक्कत है यस सर यस ठीक है देखो बच्चों एक और बार बताता हूँ मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया तो वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी करता तो वो ऊपर आ गया डेंसिटी क्लियर अब यस हमने सर। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना अभी ये फॉर्मूला किसका है ये फॉर्मूला है हमारा परसेंट W/W का तो इसी फॉर्मूले में मैंने परसेंट W/W लिख दिया और इनटू डेंसिटी आ गया समझ में हाँ सर। Yes, sir. मतलब अगर हमें परसेंट W/W एंड डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में तो हम सिंपली परसेंट W/V भी निकाल सकते हैं क्लियर कर दो रेस यस सर। हाँ सर। चलो थर्ड क्वेश्चन है हमारा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी V/V परसेंट या परसेंट V/V और इसको बोलते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम और भी बोल सकते हैं इसको वॉल्यूम परसेंट भी बोल सकते हैं है ना आपको समझना है वहां पे मास परसेंट है तो वो आपको क्या बोल रहा है परसेंट W/W वॉल्यूम परसेंट है तो परसेंट V/V बात समझ आई यस सर। यस अब इसका मीनिंग इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ये डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको भी समझ आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाएंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन यहाँ पे भी हमने क्या लिया नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना तो 100 ml सॉल्यूशन लिया बात समझ आई यस सर। Yes, फॉर्मूला sir. कैसे बनाएंगे हमें ऊपर भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर हमेशा सॉल्यूट आएगा नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा इनटू 100 सिंपल है बोलो हाँ ना हाँ सर। हाँ ना Yes. चलो किया नोट हाँ सर की क्वेश्चन करते हैं द वॉल्यूम परसेंट साथ में लिखना क्वेश्चन द वॉल्यूम परसेंट ऑफ aqueous HCl is 40% by volume if density of HCl is
1.6 gram per ml. Then calculate the percent W by V of HCl in the solution. मतलब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमको परसेंट V बाई वी दे दिए, परसेंट W बाई वी निकालनी है। तो देखो ये निकालना है ना हमें, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंट W बाई वी का वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब हमें वेट ऑफ सोल्यूट का मिन पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने। कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है 40% बाई वॉल्यूम। 40% का मतलब क्या है, V बाई वी का, इसका मीनिंग है 40 ml NaCl, सॉरी HCl। 40 ml HCl प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, यही मीनिंग है ना इसका, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। रोहन यही मीनिंग है ना। यस अब सर। हमें इसका वॉल्यूम पता चल गया है, तो मैं इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके क्या मास निकाल सकता हूँ। हाँ सर। मास का क्या फॉर्मूला होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मैंने इसका क्या कर लिया, इस वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं इसको यहाँ पर इंटू 1.6 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 64 ग्राम। तो ये क्या आ गया, ये मास आ गया, मास ऑफ सोल्यूट। अब क्या इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला में सिर्फ W ऑफ सोल्यूट चाहिए था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है। बोलो हाँ ना। यस सर। हाँ सर। गिवन Yes, है। sir. तो देखो परसेंट W बाई वी कैसे निकालेंगे फिर, वेट ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 64 ग्राम अपॉन 100 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 64% 64%। आंसर। नोट कर लो जल्दी से। सर हाँ बेटा। सर अगर रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स के स्टेट्स डिफरेंट है तो सॉलिड कैसे कंसीडर करेंगे? बेटा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट तो पता चल गया, जो दूसरा कंपोनेंट बनना है वो सोल्यूट है। नहीं सर, अगर स्टेट्स डिफरेंट हो गए तो ऐसा पूछ रहा हूँ। अरे बेटा देखो, सोल्यूट हमें मान लो कि A गैस है और B लिक्विड है। अगर C भी हमारा लिक्विड बना तो ये क्या हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। सेम फिजिकल स्टेट वाला सॉल्वेंट होता है और डिफरेंट वाला सोल्यूट हो जाएगा। बात समझे? यस सर, बात अगर समझे? अगर सी सॉलिड A हुआ तो गैस वैसे है, पूछ रहा था। B लिक्विड है। अच्छा C सॉलिड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस सर। ओके ऐसा हो सर। ही नहीं सकता। जो मिक्सचर बनेगा ना इन दोनों में से कोई सी एक में बनेगा, तीसरी फिजिकल स्टेट तो ना बन जाएगी। ओके सर। क्लियर ना? नोट कर लिया? यस यस Yes, सर। sir. अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री का। इस चैप्टर का तो है ही सही, केमिस्ट्री का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है मोलरिटी। पूरे 2 साल काम में आने वाली है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोलरिटी, ध्यान से पढ़ना। इसका जो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन लगा लो, जो स्टेटमेंट है क्या है, मोल्स ऑफ solute present in one solution। क्या है मीनिंग, moles of solute present in 1 liter solution, है ना। इस पे याद रखना, वॉल्यूम लिया है हमने, लीटर में लिया है। क्या डेफिनेशन होगी,
मोलरिटी जिसको हम m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मैंने जो n बनाया है ना, इसका मतलब है मोल्स, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो वॉल्यूम है वो किस में लेंगे हम, इन लीटर में लेंगे। हाँ समझ आया? आपने अगर वॉल्यूम आपने ml में ले लिया तो फिर आपकी मिली मोलर मोलरिटी निकलेगी, वो मोलरिटी नहीं होगी, वो मिली मोलरिटी होगी। क्लियर? यस सर। तो हमेशा वॉल्यूम किस में लेना है आपको, वॉल्यूम आपको लीटर। लेना है लीटर्स में। तो क्या मैं यहाँ से मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ? मोल्स ऑफ सोल्यूट का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। ये दोनों सर फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काम में आने वाले हैं। लिख लो। लिखा? Yes, sir. yes sir क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी of solution containing 12 grams CH3COOH is 200 ml in है वो in 200 ml solution। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दे दिया है, इसका गिवन मास दे दिया। हमें मोलरिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना पड़ता है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई मत कर देना, 100 से मल्टीप्लाई बस वो परसेंट वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म में होगा, यहाँ पे कोई 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूं, इसको मैं निकाल सकता हूँ गिवन मास जो कि दिया हुआ है 12 अपॉन मोलर मास, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो ml में, उसको लीटर में चेंज कर दूं, 200 अपॉन 1000 लीटर। तो मैं डायरेक्ट ये इसको 12/60 को क्या लिख सकता हूँ, 1/5, और 200/1000 को क्या लिख सकता हूँ, 1/5। ये कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोलर। ये जो m लिखा है ना बेटा, ये मोलर है। अभी मैं इसकी यूनिट लिखाऊंगा आपको, तो इसको मोलर बोलते हैं, MOLAR। क्लियर? yes यस sir सर। यूनिट, यूनिट क्या होती है मोलरिटी की, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, जिसको हम मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर। कैपिटल M से डिनोट करेंगे उसको। ठीक है ना? यस सर। यस एक क्वेश्चन लिखो, yes sir कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH required to prepare 500 ml of 4 molar aqueous NaOH solution। लिखा? लिखा बच्चों? yes sir यस।
देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या मोलरिटी गिवन है क्या बच्चों? मोलरिटी गिवन है ना? मोलरिटी कितनी गिवन है? 4 मोलर। इसको इक्वल कर दूं मैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 500 ml, तो 500 मतलब 1/2 कर दूं, 0.5 लीटर। यस सर। है ना? तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे हमारे 4 × 1/2, तो ये 2 मोल आ जाएंगे। अब मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए तो क्या मैं मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकता हूँ? मास ऑफ सोल्यूट बोलो कैसे निकालूंगा? मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होगा NaOH का? 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80 ग्राम। सिंपल है ना? हाँ सर। Yes, sir. त्रिशा एंड वलोरा, Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? Yes, श्रुत, sir. आयुष्मान बेटा, यस सर। बेटा डाउट आते ही पूछना है ना। अब धीरे धीरे थोड़ा और अच्छा होता जाएगा लेवल, देखना। अब मैं पढ़ रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी को किन किन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसी तरह से लिखना। मैंने यहाँ पे लिखा है मोलरिटी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ कि मोलर। अगर मुझे लिखा है मोलर सॉल्यूशन तो उसका मतलब है कि उसकी मोलरिटी दी हुई है 1 मोलर। अगर मुझे बोला है सेमी मोलर तो सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा मोलरिटी बाई 2, मतलब 0.5 मोलर। अगर मुझे क्वेश्चन में दिया है डेसी मोलर सॉल्यूशन है, डेसी मोलर का मीनिंग हो जाएगा m/10। अगर क्वेश्चन में बोल दे वो सेंटीमोलर सॉल्यूशन है तो सेंटीमोलर का मतलब हो जाएगा m/100। ठीक है, मिली मोलर बोल दे तो मिली मोलर मतलब m/1000। समझ आया ना क्या क्या नेम हो सकते हैं? सेमी मोलर मतलब 0.5 मोलर, डेसी मोलर मतलब 0.1 मोलर, सेंटी मोलर मतलब 0.001 मोलर, नहीं 0.01 मोलर, और मिली मोलर मतलब 0.001 मोलर। क्लियर है ना? यस सर। yes. नोट करो। बच्चों पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज सॉल्व हो गई? पीरियोडिक टेबल की एक्सरसाइज हो गई खत्म? बेटा जो चैप्टर होते जाए उनकी तीनों एक्सरसाइज सॉल्व करो कैसे ना कैसे, बर्डन बनता जाएगा आगे। फिर आप सोचोगे कि हमें तो 2 साल बाद IIT देना है, अभी से क्यों एक्सरसाइज सॉल्व करें, तब तक भूल जाओगे बेटा। तब इतनी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एक साथ। धीरे 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 आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे। ठीक है, जो टॉपिक हुआ, जैसे आज हमारा मोलरिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन टर्म में जितने भी मोलरिटी के क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में सारे सोल्व कर लो। एक्सरसाइज 2 को आप जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो, क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज 1 करोगे ना तो आपका जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग होने के बाद एक्सरसाइज 2 स्टार्ट कर दो, है ना। एक्सरसाइज 1 में तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, देखा टिक किया, देखा टिक किया, क्वेश्चन में फॉर्मूले में पुट किया टिक किया। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 को आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लो क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, फिर उसके बाद सोल्व करो। और कोशिश करो कि चैप्टर खत्म होने के 2 या 3 दिन के अंदर एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 सोल्व हो जानी चाहिए। क्लियर? अब ऐसा तो है नहीं कि फिजिक्स में आज एक चैप्टर आज फिजिक्स में खत्म हुआ है तो केमिस्ट्री में भी आज ही होगा। दोनों साइमल्टेनियसली तो चल नहीं रहे, है ना। आज केमिस्ट्री में हुआ है तो शायद जो फिजिक्स का चैप्टर जो अभी चल रहा है वो 2-3 दिन बाद होगा। तो वो जो गैप मिला उसमें आप केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कर लो ना, है ना। सारे सब्जेक्ट में Yes, sir. ये लोग, स्क्रीन तो शो हो रही है ना? हाँ सर। यस सर।
चलो नोट करो, हो गया? यश स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, हो गया? डन सर। डन सर। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलरिटी of 75% W by W NaOH solution when density is 1.6 gram per ml। देखना बच्चों, हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है परसेंट W by W, कितना दे रखा है? 75%। मीनिंग क्या है इसका? मैंने बोला था डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका मीनिंग है 75 ग्राम NaOH है ना, और उसका जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना है? 100 ग्राम सॉल्यूशन। बट हमें मोलरिटी फाइंड करने के लिए मोल्स की जरूरत है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत है। मोल्स कैसे फाइंड कर लूंगा मैं? मोल्स इजीली इससे फाइंड कर सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 75 अपॉन 40, ये मोल्स हो गए, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन डेंसिटी, तो 100 अपॉन 1.6, 100 अपॉन 1.6। अब ये तो ml में होगा, हमें किस में चाहिए? लीटर में चाहिए। तो मैं 1.6 को 1600 लिख दूं क्या? बोलो, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अपॉन 1000 कर Yes, दूं, sir. तो ये लीटर में हो जाएगा। ये लीटर में हो गया, हो गया ना? हुआ कि नहीं? यस सर। Yes, डायरेक्ट sir. फॉर्मूले में रख दो 75 अपॉन 40, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ 40 के बाद आएगा अपॉन में 100, ये देखो 2 से 2 कट गया, तो ये पूरा का पूरा ऊपर चल जाएगा। 1.6 इंटू 10 को मैं 16 ही लिख देता हूँ, है ना। ये 4 से 4 टाइम, ये 4 से 10 टाइम, ये हो जाएगा 30 मोलर आंसर। हुआ क्या? हाँ सर। चलो अब है ना, मैं बेटा दो आपको डायरेक्ट वाले फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, अगर आप याद कर सको तो कर लेना, वरना हमने ये वाला मेथड तो अच्छे से, हमारे बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग हो ही गए। फॉर्मूले में ज्यादा याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आपको बेटा फिजिक्स में और आने वाले टाइम में केमिस्ट्री में भी काफी ज्यादा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो आप वो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो ना भूल जाओ, उसके लिए मैं आपको ये बेसिक्स बता रहा हूँ कि आप ये इनके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ ना, तो आप ये कर सकते हो ना ऐसे बिना फॉर्मूले के। हाँ सर। 75% W by W का मीनिंग हमें पता चल ही गया था। अगर पता चल गया है तो हम मोलरिटी निकाल लेंगे, मोल्स एंड वॉल्यूम फाइंड करके। चलो एक ये नोट किया? हाँ सर किया। Yes, sir. कर दो रेस। Yes. तो मोलरिटी के बेटा फॉर्मूला लिखो, पहला है 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट W by W अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं इसको बताऊं, इसको क्या मैं परसेंट W by W लिख सकता हूँ? बताया था ना मैंने परसेंट W by V का फॉर्मूला, इसको मैं हाँ परसेंट सर। W by V लिख सकता हूँ ना, 10 इंटू परसेंट W by V अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दो फॉर्मूले हैं जो आगे हम यूज करने वाले हैं हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। इसको मैं, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसको डायरेक्ट इससे भी कर सकता हूँ मैं। मोलरिटी 10 इंटू डेंसिटी 1.6 इंटू परसेंट W by W कितना था? 75 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40, ये आ जाएगा। ये 10 टाइम्स गया,
तो ये 30। सिंपल है ना? हाँ यस सर। सर। यस तो ये 2 फॉर्मूले आप याद करने की कोशिश करना, क्योंकि काम तो काफी आएंगे, लेकिन आपको पूरा उसका जो हमने बेसिक्स के थ्रू करा है ना क्वेश्चन, वो भी आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले पे जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है? यस सर। यस सर। सर और एम ऑफ क्वेश्चन सॉल्यूट क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या बोल रहे हो बेटा? ये मोलर मास ऑफ डिनोमिनेटर। सॉल्यूट, मोलर ओके मास ऑफ सर। सॉल्यूट। बेटा जब भी मैं वेट ऑफ या फिर गिवन मास लिखूंगा ना तो W यूज करूंगा, और जब भी मोलर मास लिखूंगा तो M यूज करूंगा। ओके ठीक है? सर। मोलर मास लिख लेना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी of 19.6% W/V H2SO4 सॉल्यूशन। बेटा इसको हम दोनों तरीके से करते हैं, पहले मैं फॉर्मूले से करके बताता हूँ, फिर लॉन्ग मेथड से करके बताऊंगा। ठीक है? फॉर्मूले में तो डायरेक्ट क्या करना है, 10 इंटू 19.6 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट H2SO4 का होगा 90 है, तो ये 10 से 10 कट गया और ये 2 टाइम्स, तो 2 मोलर आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर फॉर्मूला याद है तो उससे अच्छी बात कोई है ही नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूला भूल जाते हो तो कैसे करोगे? देखना, नोट किया है ये? यस सर। यस परसेंट W/V दे रखा है 19.6, इसका मतलब ये क्या है, 19.6 ग्राम है हमारा H2SO4 का, ये गिवन मास है H2SO4 का। 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है? 19.6 को मैं मोल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 19.6 डिवाइड बाई 98 तो 0.2 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं लीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1/10 लीटर। यस सर। तो डायरेक्ट मोलरिटी में क्या रखोगे, 0.2/10, नहीं 1/10 आएगा ना, 0.2 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2। डायरेक्ट भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। आया समझ में? हाँ सर। यस सर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का बेटा मीनिंग होता है कि हम है ना सॉल्वेंट को मिलाते जा रहे है ना। जैसे हम कोई दवाई पी रहे हैं या फिर वो पोदीनरा पी रहे हैं, पोदीनरा पीते हैं ना जब हमारा गला खराब होता है वगैरह वगैरह, तो वो कम वाटर में मिलाते हैं तो काफी कड़वा रहता है, तो हम क्या करते हैं उसमें थोड़ा और पानी मिला देते हैं। तो हमने क्या किया कि उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया ताकि उसका जो बिटरनेस है वो थोड़ी लाइट हो जाए। समझ रहे हो? तो डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है, एडिंग मोर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मतलब यहाँ पर सिर्फ हम क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट को मिलाएंगे, सॉल्यूट के साथ छेड़छाड़ नहीं करने वाले। सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, 5 मोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक सॉल्यूशन में 5 मोल NaOH है, तो उसका मेरे को डाइल्यूशन करना है, तो आफ्टर डाइल्यूशन भी उसके मोल्स 5 ही होने वाले हैं, वो चेंज नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? यस सर। हम Yes, ओनली छेड़छाड़ किससे कर रहे हैं, ओनली सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ कर रहे हैं, सॉल्वेंट के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। लिखा है? यस सर। लिखा? हाँ सर। अब देखो, अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम ही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या मोलरिटी डिक्रीज होगी? हाँ बिल्कुल सर। होगी। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज ए रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन molarity of solution decreases। ठीक है, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैं एक कंटेनर बना रहा हूं बिफोर डाइल्यूशन वाला, ये है बिफोर डाइल्यूशन जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। इसमें मैं मोलरिटी ले रहा हूँ m1 और वॉल्यूम ले रहा हूँ v1 और मोल्स ले रहा हूँ n1। यही तीन होते हैं फॉर्मूले में, n1 m1 हाँ एंड v1। सर। इसमें मैं Yes, क्या कर sir. दूं, डाइल्यूशन कर दूंगा। ये पहले बिफोर डाइल्यूशन है, बिफोर डाइल्यूशन, और अब मैं डाइल्यूशन कर रहा हूँ तो ये आफ्टर डाइल्यूशन है। अभी भी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट ही है, लेकिन सॉल्वेंट अब थोड़ा बहुत और ऐड हो गया होगा, तो मैं लिख रहा हूँ आफ्टर डाइल्यूशन। इसके नोटेशन में यूज कर रहा हूँ M2 V2 एंड N2। बोलो, क्या मैं यहाँ पर हाँ N1 को लिख सकता हूँ M1 V1, लिख सकता हूँ क्या M1 इंटू V1? कैसे? हाँ ये सर। मोल्स को मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैंने लिख दिया M1 V1। N2 को क्या है यहाँ पे लिख सकता हूँ, N2 को M2 V2। यस सर। Yes, sir. अब मुझे पता है कि मोल्स तो सेम ही रहने वाले, मोल्स तो सेम ही रहने वाले ना, मतलब मैं यहाँ हाँ पर ये सर। लिख सकता हूँ N1 इक्वल टू N2। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 एज मोल्स ऑफ solute remains same। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने छोटा सा लिखा है, आप थोड़ा बड़ा हाईलाइट करके लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ आया ना डाइल्यूशन में क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? आफ्टर डाइल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, मोल्स और सोल्यूट में तो कोई चेंज नहीं कर रहे, उसका अमाउंट वही रहेगा सेम। पहले भी 5 मोल NaOH था, आफ्टर डाइल्यूशन भी 5 मोल ही रहेगा ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं। किया, लिखा बेटा? 1 minute, sir. हाँ सर। Yes, sir. Done, sir. क्वेश्चन करते हैं। What volume of 10 molar HCl should be diluted to obtain 2 liter of 5 molar HCl? अब क्वेश्चन में देखकर हम सिंपली बता सकते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, V1 की, और M1 हमें दे रखा है कितना, 10 मोलर, V2 हमें दे रखा है 2 लीटर, और M2 कितना दे रखा है, 5 मोलर। सिंपल सा हमें पता है क्या होगा, V1 इक्वल टू होगा M2 V2 अपॉन M1, यही होगा ना? तो लिख देंगे हम डायरेक्ट 2 इंटू 5 अपॉन 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन कैसा है कि कितना वॉल्यूम वो होना चाहिए, कितना वॉल्यूम शुड बी डाइल्यूटेड, कितना डाइल्यूट करना चाहिए कि जो 10 मोलर है वो 5 मोलर में कन्वर्ट हो जाए।
और वो बन जाए 2 लीटर। मतलब हमें जितना पहले था 1 लीटर में 1 लीटर और डालना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 5 मोलर और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 लीटर। क्लियर? यस सर। एक और क्वेश्चन Yes, करो। sir. हाउ मच वाटर should be added to 200 ml of a 4 molar NaCl solution such that its molarity becomes 0.5 molar. लिखा क्वेश्चन समझ आया? थोड़ा कोशिश करो और आंसर बताओ, जिसका हो जाता है वो। हरी बेटा समझ रहे हो ना? यस सर। ईशान, आयुष, Yes, sir. नीरव बेटा अभी तक का Yes, sir. समझ आया? पूरा समझ आया? Yes, sir. हाँ sir. श्रेया, देखो बच्चों, क्या किसी का आंसर आया है क्या? आशुतोष आंसर आ रहा है? आशुतोष कुमार सर कर रहा हूँ। करो करो जल्दी करो। सर 1.6 लीटर। बेटा गलत आया है। देखो जो बच्चे गलती करते हैं ना वही है। क्वेश्चन को ठीक से रीड करो फिर बताओ। सर 1.4 लीटर। वेरी गुड, 1.4 आएगा। कैसे आएगा देखो, हमें यहाँ पर दे रखा है V1 कितना 200 ml, V2 दे रखा है कितना, V2 नहीं है ना, V2 तो निकालना है। M1 दे रखा है कितना, M1 दे रखा है 4 मोलर और M2 दे रखा है कितना 0.5 मोलर। तो V2 में डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कैसे, M1 V1 200। अब इसमें लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, नीचे भी वही आने वाला है। कंपेयर सर कर लीटर रहे में हैं कन्वर्ट किया तो भी सेम ही आंसर आया। हाँ सेम ही आएगा वो तो, लेकिन फालतू टाइम वेस्ट होगा ना। मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा कन्वर्ट नहीं करोगे। यहाँ मोलरिटी तो ना निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। 200 Yes, into sir. 4 अपॉन 0.5 को मैं 1/2 कर दूं तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1600 ml। 1600 ml हो गया है। तो ये तो ना आंसर है बेटा। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 ml। 200 ml में कितना और वाटर मिलेगी वो 1600 ml हो जाएगा। तो वाटर एडेड कैसे निकल जाएगा, वाटर एडेड निकल जाएगा 1600 माइनस 200, तो 1400 ml। समझ आया? वो बोल रहा है कितना और पानी मिलाएं कि वो 1600 ml हो जाए। तो 200 में 1400 मिलाओगे तो 1600 होगा। क्लियर है? सर एक 1600 क्वेश्चन ऐड और करना करो। पड़ेगा सर।
ऐड तो ना करना पड़ेगा बेटा, ये आपका टोटल वॉल्यूम है आफ्टर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन Okay, sir. टोटल वॉल्यूम है। तो 200 में कितना मिलाया आपको कि 1600 हो गया? 1400 मिलाया, 1400। Okay, sir. गई ना अंदर चमकी? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। टू व्हाट वॉल्यूम should an HCl solution जिसका परसेंट W/W दे रखा है 73, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, should be added, should be diluted, that its concentration become 0.1 molar. Initial volume of solution is 500 ml. देखो बेटा क्या क्या गिवन है पहले ये समझो। यहाँ पे हमें V2 गिवन है, V2 निकालना है ना। V1 गिवन है कितना 500 ml। क्या M1 गिवन है? क्या M1 गिवन तो नहीं है, बट ये हमें डेटा दे दिया, इससे M1 कैलकुलेट कर फॉर्मूला लेंगे। से निकाल सकते हैं। हाँ। M2 तो गिवन है 0.1 मोलर, मतलब पहले M1 निकाल लो फिर V2 निकल जाएगा, है ना। देखो M1 कैसे निकालेंगे, परसेंट W/W दे रखा है ना, तो 10 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.2 इंटू परसेंट W/W 73 अपॉन क्या है HCl है तो 36.5, ये इससे 2 टाइम्स कट गया 2.4, मतलब 24 मोलरिटी आ जाएगी। M1 की वैल्यू क्या आएगी 24, तो V2 निकाल सकते हैं हम। M1 V1 मतलब 500 ml इंटू 24 अपॉन M2 0.1, तो ये हो जाएगा सही लिखा क्या मैंने? इसको मैं लिख सकता हूँ 120 लीटर, ये ml में था, ये लीटर में आ जाएगा। सही आया ना? देखो बेटा इसमें डायरेक्ट हमें मोलरिटी नहीं 120 लीटर बराबर, बट हमें फॉर्मूला आज क्या है, हमने 10 इंटू डेंसिटी इंटू परसेंट W/W अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट उसमें रखा और मोलरिटी फाइंड कर ली, तो M1 भी आ गया, V1 भी आ गया, M2 दिया हुआ था, V2 निकालना था, ये आंसर आ जाएगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि 120 लीटर तक आप डाइल्यूट करो तो 24 मोलर 0.1 मोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? यस सर। चलो नोट करो। किया नोट? यस सर। Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग।
है ना। पहले इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ये बताओ, ये NaOH प्लस KOH रिएक्ट करेंगे क्या? है ना, नहीं रिएक्ट करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि इसका कटायन इसके अनायन से और इसका कटायन इसके अनायन से मिलेगा। देखो, इसका कटायन इसके अनायन से मिला तो NaOH बनाएगा, इसका कटायन इसके अनायन से मिला तो KOH बनाएगा। तो इसको तो ना बोलेंगे कि रिएक्शन हो रही है, नहीं हो रही ना रिएक्शन। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो रिएक्शन टेक प्लेस, लिख सकता हूँ ना। मुझे ये बताओ, HCl और H2SO4 रिएक्ट करेंगे क्या? करेंगे क्या? No, नहीं sir. करेंगे, क्योंकि दोनों No, एसिड sir. है बेटा, दोनों में H कॉमन आ रहा है। मुझे बताओ, NaCl और NaNO3 रिएक्ट करेंगे क्या? No, sir. नहीं नहीं। सर। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? यहाँ से हम सीख रहे हैं कि अगर एक आयन भी कॉमन होता है दो कंपाउंड में, तो वो कंपाउंड रिएक्ट नहीं करने वाले। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन कॉमन था, यहाँ पर OH कॉमन था, यहाँ पर सोडियम कॉमन है। एक और BaCl2 प्लस BaSO4 रिएक्ट करेंगे क्या? नहीं सर। नहीं करेंगे ना। मुझे बताओ, BaCl2 प्लस AgNO3 रिएक्ट करेंगे क्या? हाँ सर। Yes, sir. कर करेंगे। जाएंगे ना। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा है। BaCl AgNO3 सारे अलग अलग आए हैं, तो बिल्कुल ये रिएक्ट करके बनाएंगे BaNO3 ट्वाइस प्लस 2AgCl, ये बना देंगे इस तरह से, है ना। तो अगर कोई आयन कॉमन नहीं है जिनको हम मिला रहे हैं तो वो रिएक्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताओ मुझे, NaCl प्लस HCl रिएक्ट करेगा क्या? नहीं सर। No, sir. नहीं करेगा ना, नहीं करेगा, क्योंकि Cl कॉमन आ रहा है। तो समझ आ गया ना कौन रिएक्ट करेंगे कौन रिएक्ट नहीं करेगा। हाँ Yes, सर। sir. चलो, तो हमें ना ये मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग में दो केस पढ़ने वाले। पहला केस होगा कि जब हम कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं और वो रिएक्ट नहीं करते। तो केस 1 लिखो। केस 1 है सॉल्यूशंस आर नॉट रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग। हम उन सॉल्यूशंस को मिला रहे हैं जो रिएक्ट नहीं करने वाले, उनकी मोलरिटी निकालेंगे। ठीक है, मैंने मान लो मैंने लिया A प्लस B, दो सॉल्यूशन लिए और ये बना रहा है AB। इसके मोल्स थे N1, इसके मोल्स थे N2, इसका वॉल्यूम था V1, इसके वॉल्यूम थे V2, और इसकी मोलरिटी थी M1, इसकी मोलरिटी थी M2। ये मान लिया। ये अभी नोट मत करना बेटा, मैं समझा रहा हूँ बस, हम डिराइव अलग तरह से करेंगे। अब मुझे बताओ, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये होता है टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम? यही होता है ना। अगर मुझे बोले मिक्सचर की मोलरिटी बताओ, तो मैं सारे मोल्स को ऐड कर दूंगा और सारे वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यही होना चाहिए रिजल्टेंट की जो प्रोडक्ट बना है उसकी मोलरिटी का, जो सॉल्यूशन बना है उसकी मोलरिटी, ऐसा ही होना चाहिए ना। Yes, सर पर sir. मोल्स तो सिर्फ सॉल्यूट का होता है ना। हाँ बेटा, जो सॉल्यूट के ही तो मोल्स है। मैं मिक्स कर रहा हूँ बेटा, मिक्स करने में जो इसकी मोलरिटी है, इसकी मोलरिटी इसके अंदर जो सॉल्यूट है वही तो। ये दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है, दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तभी तो उसकी मोलरिटी डिफाइन की। तो बताओ, ओके सर। फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में मोल्स क्या होंगे? फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में मोल्स होंगे M1V1, क्योंकि मोल्स तो चेंज नहीं होने वाले।
सेकंड वाले सॉल्यूशन में मोल्स क्या होंगे, M2V2, यही होंगे ना। अरे मोल्स का फॉर्मूला पढ़ा था ना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये तो हो गया हमारा N1 और ये हो गया N2। ए बी में टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2, जिसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ M1V1 प्लस M2V2। बोलो लिख सकता हूँ क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, तो sir. ये क्या आ गए, ये क्या टोटल मोल्स आ गए, आ गए। टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इन दोनों का वॉल्यूम। जैसे इसका मैं 100 ml ले रहा हूँ, इसका भी 100 ml ले रहा हूँ, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम 200 ml हो जाएगा। मतलब टोटल वॉल्यूम को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, V1 प्लस V2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो जो मिक्सचर बना है उसकी मोलरिटी MR बोल रहा हूँ मैं, उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। बोलो लिख सकता हूँ क्या? समझ गए ना ये कैसे निकाला? हाँ Yes, अभी sir. मत लिखना बच्चों, अभी मत लिखना, मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। समझ तो गए ना? लिखें आगे अब। यस सर। चलो लिखो। सर 1 मिनट वो दिखाओ ना, MR वाला फॉर्मूला। अरे बेटा वही लिखा रहा हूँ मैं, अच्छे से लिख लो। यस मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग होने वाले ना। सॉल्यूट तो ऐड नहीं कर रहे हम, बोलो कर रहे हैं क्या सॉल्यूट को ऐड? नहीं कर रहे। आफ्टर मिक्सिंग मोल्स तो हमारे सेम ही रहने वाले हैं सॉल्यूट के। वो क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, M1V1 प्लस M2V2, क्योंकि यहाँ दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं। तो वो M1V1 M2V2 M3V3 M4V4 ऐसे हो जाएगा। क्लियर? आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग की मोलरिटी चेंज होनी है, उसको मैं बोल रहा हूँ MR इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, V1 प्लस V2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? यस सर। Yes. बच्चों सिर्फ एक चीज चेंज नहीं होगी, क्या चेंज नहीं होगी, मोल्स और सॉल्यूट चेंज नहीं होने वाले। मिक्सिंग कितनी कर दो, कोई भी मिला दो, शर्त ये होनी चाहिए कि वो सॉल्यूशन नॉन रिएक्टिव है ना। सॉल्यूट ने रिएक्ट कर लिया तो सॉल्यूट के मोल्स में चेंज आ जाएगा ना। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है तो सॉल्यूट वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है मिक्सचर में, तो हमने सारे सॉल्यूट के मोल्स को ऐड कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग हमने कैसे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाले, जो मोलरिटी थी उसको उसके वॉल्यूम से कन्वर्ट मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से MR का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा ना, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बोलो समझ आया? Yes, sir. नोट करो जल्दी से। कर लिया? अरे MR क्या डिनोट कर रहा है? रिजल्टेंट मोलरिटी, जो मोलर मिक्सचर बनाया ना हमने उसकी मोलरिटी को। ओके सर। ऐसे ही निकालते ना हमने, मिक्सचर की मोलरिटी निकाल ली है, मोल्स इनटू वॉल्यूम। तो MR मिक्सचर की मोलरिटी है, वॉल्यूम उस मिक्सचर का वॉल्यूम है, जो कि टोटल वॉल्यूम। कर दो रेस। इसका एक और फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि ये भी काफी काम आएगा। टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम सारे कंपोनेंट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, उनको ऐड कर लेंगे और टोटल वॉल्यूम ऐड करके लिख देंगे।
कर दो इरेज, हो गया? यस सर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी of final solution formed by mixing 200 ml of 3 molar HCl with 300 ml of 2 molar HCl। बेटा इसमें भी आपको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लीटर में कन्वर्ट करोगे तो फिर वॉल्यूम को भी लीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा तो हमारा आंसर मोल पर लीटर में ही आने वाला है। देखो कैसे, रिजल्टेंट मोलरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, ये इसका वॉल्यूम है, ये इसकी मोलरिटी है, तो 200 इंटू 3 प्लस 300 इंटू 2 अपॉन V1 प्लस V2, तो 200 प्लस 300। बोलो क्लियर है? ये कितना हो रहा है? 1200 अपॉन 500, 1200 अपॉन 500, तो 12/5, ये आ जाएगा आंसर 1.6, 1.4 सॉरी, क्लियर? नहीं 2.4 गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, बोलो ना बच्चों। Yes, sir. Yes. एक क्वेश्चन और, कैलकुलेट, या फिर इसको कैलकुलेट मत करो, 300 ml of 3 molar NaOH plus 300 ml of 5 molar NaOH। बेटा सबसे पहले ध्यान ये देना कि आपको रिएक्टेंट को देखना है कहीं वो रिएक्ट तो नहीं कर रहे इन क्वेश्चंस में। फाइनल वॉल्यूम इज मेड अप टू 2 लीटर, कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलरिटी। अब यहाँ पे है ना फाइनल वॉल्यूम अलग से दे दिया, हमें इनको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, हमें फाइनल वॉल्यूम ये लेना है। लिखा क्वेश्चन? लिखा बच्चों? आंसर निकालो, फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर लेना बस। मोल्स तो वैसे ही निकलेंगे, M1V1 प्लस M2V2 टोटल मोल्स, तो इसके मोल्स कितने हो गए? इसके मोल्स हो गए 900 मिलीमोल, मिलीमोल ही होंगे ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ml में लिया, लीटर में लेते तो मोल होते। इसके कितने हो जाएंगे? 1500 मिलीमोल। ठीक है, इसको आप 2000 मिलीलीटर लिख देना, तो MR कितना आ जाएगा? 900 प्लस 1500, ये हो जाएगा 2400 अपॉन 2000, तो ये हो जाएगा 1.2 मोलर, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या किया है मैंने इस वाले क्वेश्चन में? टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लिए, मैंने मिली मोल्स लिए तो मैंने नीचे भी लीटर में ना लेके मिलीलीटर में लिया। अगर मैं मोल्स कैलकुलेट करता तो फिर नीचे भी लीटर में लेता। ठीक है, तो मिली मोल से कैलकुलेट कर लिए, मोल्स इनटू मोलरिटी, दोनों में यही फॉर्मूला लगाया, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल मोल्स आ गए, और नीचे जो टोटल वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन नहीं था 2000 ml।
आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना बच्चों, रिवीजन करके आना। कल नेक्स्ट वाली क्लास में मोल कौन से वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम मूव कर जाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन पे। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाली एक्सरसाइज है वो आपको सोल्व करनी है। कौन सी, कहाँ तक, ये मोलरिटी तक। मोलरिटी का भी अभी आधा पार्ट बाकी है, आधा घंटा और लगेगा कम से कम उसमें, उसको कंप्लीट करने में। फिर हम बाकी की 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय, टेक केयर। Thank बेटा you, Thank you, sir. वीडियो में थैंक यू नेक्स्ट सर। कल अपलोड करूंगा वीडियो आज का, ठीक है।